जय गुरुदेव। परमात्मा की दया मेहर, प्रभु की कृपा और दया मेहर से ही संत इस संसार में आते हैं। वे समाज सुधारक बनकर संसार में नहीं आते, बल्कि हमारे मोह के बंधनों को तोड़ने और हमारे ध्यान को परमात्मा की ओर मोड़ने के लिए आते हैं। वे हमें दुनिया की ओर से अंधा करके परमात्मा को देखने की दृष्टि प्रदान करने के लिए आते हैं। यदि परमात्मा की दया न हो तो हमें उससे बिछड़ने का दुख महसूस नहीं होता है, न ही वापस जाने की असली घर पहुंचने की इच्छा पैदा होती है। उस कुल मालिक की कृपा के बिना न तो हमारा सद्गुरु से मिलाप हो सकता है और न ही हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। उस मालिक की दया मेहर सबसे पहले आती है। वही हमारे अंदर अपने मिलाने की इच्छा पैदा करता है। वह अंदर ही अंदर हमें खींचता है। हम सोचते हैं कि हम उस प्रभु को ढूंढते हैं, जबकि असलियत यह है कि वह परमात्मा ही हमारे अंदर अपने आप को ढूंढने की इच्छा पैदा करवाता है। उसकी दया मेहर से सतगुरु पर हमारा विश्वास जागृत होता है। उसी की कृपा से हम अपना रूहानी अभ्यास शुरू करने की कोशिश करते हैं। प्रेम प्यार के साथ भजन सुमरन करने की कोशिश करते हैं। बिना उसकी दया मेहर के हम किसी हालत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसका मार्ग दिखाने वाला कृपा का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। परमात्मा की दया से ही हम अपने अंदर सतगुरु के असली स्वरूप अर्थात शब्द रूप को पहचान सकते हैं और उस परमात्मा की कृपा से ही हम वापस उस तक पहुँचने, उससे मिलने की एक इच्छा जाहिर कर सकते हैं। इस प्रकार हम मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। फिर हम अपने मूल स्रोत से बिछड़े नहीं रहते, बल्कि शांति और दिव्य आनंद के घर वापस पहुंच जाते हैं, ताकि अपने परम पिता के साथ हमेशा के लिए एक हो जाए। वह प्रभु जब अपनी दया मेहर करता है तो मनुष्य का सतगुरु से मिलाप करा देता है और सतगुरु के प्रसाद अथवा नामदान के स्वरूप वह जीते जी मरने के अभ्यास में सफल करा देता है और तब उसे बार बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ता। जो कुछ करता है वह कर्ता पुरुष प्रभु खुद करता है। जब वह किसी जीव को अपने से मिलाना चाहता है तो वह सतगुरु के द्वारा उसके अंदर अपना शब्द बसा देता है और जब जीव अंदर में शब्द के साथ जुड़ जाता है तो भवसागर को पार हो जाता है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 7 समुद्र की मछी करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। उसकी महिमा इतनी अपरंपार है कि उसका वर्णन इस जिह्वा से नहीं किया जा सकता। वह अद्भुत है, अमोलक है। उसका आकलन हम अपने इस सूक्ष्म बुद्धि विवेक से नहीं कर सकते। परमात्मा की मौज होती है तब सतगुरु से हमारा मिलाप होता है और उसकी मौज होती है तो नाम दान मिलता है। और इसके बावजूद भी जब उसकी मौज होती है तब गुरु के बताए रास्ते पर यह मनुष्य चलता है और जब उस रास्ते पर चलता है तो गुरु उस परमात्मा के आदेश के अनुसार उस जीवात्मा की रक्षा करता है। आंतरिक बाहरी रक्षा तो बहुत सूक्ष्म रक्षा है। यहाँ तो आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपका काम चलता रहता है, लेकिन आंतरिक रूहानी मंडलों में जब आप सफ़र करते हो वहाँ एक एक पग पे सतगुरु की आवश्यकता होती है। सतगुरु जब नाम देता है उसी समय से आपके अंदर सूक्ष्म रूप में प्रविष्ट कर जाता है। आपको हर जगह वह सहायता करता रहता है। जय गुरुदेव।